हरि ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सस्तस्ति हस्तः कास्तुभद्रि कांपिलवासिनीम हरि ओम। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय माँ भवानी। दर्शन कर रहे हैं सुबह सुबह। आप लोगों को जय जगन्नाथ टीवी में सुस्वागतम, सादर नमन। आप दर्शन कर रहे हैं पतित पावन भगवान जी को, जगन्नाथ भगवान जी को। जगदीश जी के दर्शन हो रही है आज सुबह, और माता दी के दर्शन। जय माता दी। हाँ, माँ मुरादे पूरी करने वाली है माता दी। जगन्नाथ धाम श्री क्षेत्र पुरी से सीधा प्रसारण में लाइव टेलीकास्ट में आप देख रहे हैं माता जी के दर्शन, माता रानी के दर्शन। वाह, आज तो क्या सब कितना सारे फूल, आज माँ अलंकार बिल्कुल पहन रही है, इतने सुंदर दिख रहे हैं आज शनिवार है ना। आज शनिवार है और शनि का गुरु माता होते हैं, शनि जी के गुरु माता है माँ पार्वती माता जी। सारे भारत में अगर माता जी के नाम दिया गया है तो भारत को माता कहा जाता है, तो सबसे पहला स्थान माता जी के है। जिसे आप देखोगे भारत हमारे जन्मभूमि, भारत माता। और किसी भी देश को आप देखोगे मातृभूमि ऐसे शब्द किसी का नहीं है, अगर फिर भी भारत जो शब्द है वो भरत शब्द से आया हुआ है। और इसको माता इसीलिए कहा जाता है, दो परिवार की बातें आती है। हम माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, दो परिवार की बातें आती है, एक कौरव की और एक है आप देखोगे धृतराष्ट्र जिसके कौरव, और दूसरे है पांडव के माता कुंती। इसमें जब भी महाभारत हुआ सबसे पहले माता जी का आशीर्वाद लिए, लेकिन आशीर्वाद देना और आशीर्वाद लेना वो सबसे सरल हो गया पांडवों में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए दोनों परिवार का समझौता ठीक ठाक नहीं रहा, और उसमें क्या हुआ ना, माता कुंती सर्वसहा सारे दुख कष्ट को सहते हुए माता जी ने उनका कष्ट निवारण किया, और नाम हो गया। इसमें एक अच्छी बात है, भारत को भारत माता बोलने की एक महानता नहीं है। तो इस हिसाब से आप देखोगे शक्ति स्वरूपा माता दी शक्ति प्रदायिनी, इन्हें ये कहा जाता है। हम लोग दर्शन कर रहे हैं माता जी को, जो माता जी की ऐसे ही बोलते हैं, जगत जननी, कल्याणमयी, कल्याणकारिणी, करुणामयी, प्रेममयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, आनंदमयी, चिन्मय विंध्य विनाशिनी, सिंहवाहिनी, शंकर मनहारिणी, सर्वदशापहारिणी, काशी विहारिणी, झंकड़वासिनी, त्रिदय मनहारिणी, हरिहर मानस तोषिनी, अविद्या ध्वंसिनी, हिमगिरी वासिनी, चंडमुंड विनाशिनी, कांपिला वासिनी, महिषा मर्दिनी। ये माता जी के चरण कमल में शतकोटि प्रणाम। सुबह सुबह हम माता जी को दर्शन कर रहे हैं। तूने मुझे बुलाया, मैं आया तेरा वाली है। वाह, यहाँ पे कितना सुंदर माता जी को भी श्रृंगार, माता जी के श्रृंगार हो गया है, और भगवान जगन्नाथ जी के श्रृंगार बाकी है। इसलिए सारे आप देखोगे माता जी के आशीर्वाद बिना इस संसार में कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि आप देखोगे एक भक्त क्या है, वो सीधे आके देखा, ऐसे कोई गया ऐसे ही भी ग्वाल एक जाके किसी के घर पे काम कर रहा था, और उसमें थोड़ा सा भारी भी पड़ रहा था, खाना पीना टाइम से नहीं, और खाना तो इसका बहुत सारे है और टाइम से नहीं, काम की प्रेशर ज़्यादा है। उसने एक बार ऐसे गाय लेके गया, जो भी चौराहे पे घूम घाम के वो आ गया, और आके फिर क्या किया, देखा कि रास्ते में एक साधु बाबा बैठे हुए। वो साधु बाबा जो बैठे हुए वो ध्यान में बैठे हुए, और वो सुबह गया और वहाँ फिर दोपहर में ऐसे खाना खाने आया,
फिर शाम को देखा ये सुबह से शाम ये बाबा बैठे हुए, ये कर क्या रहे, ये खा क्या रहे। यहाँ कितने सारे जिनका माता जी के दर्शन में आप देखो, जिनका मनोकामना पूरी करने के लिए, मन्नत पूरी करने के लिए माँ के पास यहाँ पे घंटी उपहार देते हैं। घंटी वाली माता और इनको मंगला माता, सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ सर्व मंगलदायिनी माँ, सर्व मोक्षदायिनी माँ, करुणामयी माँ। हम माता जी के दर्शन कर रहे हैं। बस रास्ते में ये देखिए मयूर चंद्रिका, ये सीधे मथा पे आ गया और इसको कैसे किसी हिसाब से डंडा के साथ लेके ऊपर लटका दी। ये बनावटी ऐसे और ये माता जी का आप दर्शन भी कर रहे हैं। आप देखिए तो उसमें जैसे ही वो पहुंच गया तो देखा कि ये बाबा खा क्या रहे हैं। ये तो बैठे बैठे हमेशा, तो इनको क्या भूख प्यास नहीं लगती है, ये किसका क्या कर रहे हैं। वो बैठे हुए तो शायद किसी को पूछे उन्होंने, अरे वो बाबा वहाँ बैठे हुए पेड़ के नीचे, वो कर क्या रहे हैं। ना रे वो भगवान को ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, और क्या करेंगे। अच्छा खा पी, अरे वहाँ बैठने से खाने पीने की क्या मतलब पड़ी है, उनको तो भूख प्यास ही नहीं लगती है ना। अच्छा वहाँ बैठने से भूख प्यास नहीं लगती, मैं तो इतना सा खाता हूँ बोल के मेरे मालकिन मुझे खाने के लिए कोई थोड़ा सा दे देती है। फिर कभी कहते तू इतना खाता है, काम इतनी करती, बहुत सारे बात मेरे को सुनना पड़ता है। तो उनको भूख नहीं लगती ना, ना वो पता नहीं, वो जाने। अच्छा अब भूख लगता होगा तो ऐसे ना, अगर भूख लगता होगा तो वो ऐसे बैठे कैसे। सुबह से लेके सुबह दोपहर शाम पूरे दिन भर में देख रहा हूँ। और रात में ना, रात में अगर खाए तो एक बार भी मान लो जाके कहीं पे खा लिए तो फिर भी दिन भर तो वैसे ही भूखा है ना। वो तो उन्हें पता ना वो तो उठ नहीं रहे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। एक दिन उसको बड़ा गुस्से से काम में गया, बड़ा गुस्सा आया और मालकिन ने मेरे को डांट दी, उसको गुस्सा आ गया। जैसे ही गुस्सा आ गया उसने कहा आज मैं काम छोड़ रहा हूँ तुम्हारे से, मुझे काम धाम की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं काम नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ ना। ठीक है जा, तुझे कौन खिलाएगा मैं देखता हूँ। वो ऐसे ही चला गया। उसका तो मन वही है। और जाके जहाँ बाबा जी बैठे हुए थे, साधु बाबा बैठ के ध्यान कर रहे थे, वो उसके साइड में बैठ गया। जैसे ही बैठ गया तो वो कहा अरे वो किसको मैं बुलाऊं, वो किसका ध्यान कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं है, तो क्या करूं। तो एक काम करता हूँ, बाबा जी जिसको बुलाते हैं मैं उन्हीं को बुलाता हूँ, जब बाबा जी जिसको बुलाते हैं मैं उन्हीं को बुलाता हूँ, बाबा जी जिसको बुलाते हैं मैं उन्हीं को बुलाता हूँ। बस ऐसे मन में होके बैठ गया। आज जब बैठ गया, सुबह से तो जो गया था तो दोपहर हो गया, उसको भूख में बड़ी पेट में चुहा दौड़ने लगा। तो इसको इधर उधर मन, फिर भी ना बाबा जी जो बैठे हैं तो मैं क्या नहीं बैठ पाऊंगा, बस मैं बैठा रहूँगा। बैठ गया, बाबा जी जिसको बुला रहे हैं मैं तो इतने में लक्ष्मी नारायण भगवान जैसे माता जी के साथ प्रभु जी कहीं घूम रहे हैं, नजर आ गया। माता जी के पहले नजर आए, देखो देखो एक बच्चा वो भूखा, जो माँ है अन्नपूर्णा। अगर माँ संतान का क्या होता है, एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आप देखोगे थोड़ा सा मुंह सूख जाए तो माँ सबसे पहले नज़र देगी, वो उसके नज़र में पहले आ जाती है, पहले ही आ जाती है उसके नज़र में। उसका भूख है या कोई परेशानी है तो सबसे पहले माता जी ने बोले देखो देखो प्रभु, और वो क्या कर रहा है, वो बच्चा कैसे, वो तो साधु बाबा ध्यान कर रहे हैं, चलो ठीक है, और वो बच्चा कैसे भूख में प्यास में तड़प रहा है, और वो कह रहा है बाबा जी जिसको बुला रहे हैं मैं इसको बुला रहा हूँ। तो वो तो बाबा जी तो आप ही को बुला रहे हैं और वो आपको बुला रहा है। अरे नहीं मैं नहीं जाऊँगा, वो बड़ा बदमाश है, वो ऐसे बैठने दो। अरे नहीं आप चलिए तो प्रभु। देखिए माता जी के कोमल हृदय कैसे है, माता जी के कोमल हृदय है। तो माता जी बोला नहीं आपको चलना होगा। अच्छा चलो ठीक है। तो जाके पहुँच गए, उसके पास जब पहुँच गए तो प्रभु जी तो साथ में थे। एक काम करो तुम जाओ, उसे जरा जगाओ, उसे जरा जगाओ और वो क्या कह रहा है उसे पूछो क्या मांग रहा है। तो उसने कहा कि जाके माता लक्ष्मी ने पहुँचे। हाँ माता जी जाके पहुँचे, बेटा आप उठो बेटा, क्या चाह रहे हो, क्या कह रहे हो। मैं लक्ष्मी माता हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, बोलो क्या चाहिए। तो ये लड़का तो गुस्सा में या भूख प्यास में तड़प रहा है। लक्ष्मी माता हूँ, लक्ष्मी माता ऐसे मिल जाते हैं। हाँ कहाँ से नटुंगी करके वहाँ पे कोई ड्रामा वगैरह हो रहा था, वहाँ पाउडर लगा के यहाँ आके पहुँच गई। चल 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 बेटा तुम किसको बुला रहे हो। तेरे पति को बुला रहा हूँ।
जरा ये आओ, मैं आप देखोगे ये हंग्री मैन हुई थी एंग्री मैन क्योंकि भूखे आदमी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो तेरे पति को बुला रहा हूँ, ठीक है मैं उन्हें बुला देती हूँ। अब माता जी का कोमल उदय उसका बात कि सुंदर, देखिए माता जी ने कितना प्यार से पति को बुलाने की कहने की उसने कह दिया और वहां से फूल नीचे आ गया। देखिए माता जी ने आशीर्वाद दे दी माता जी ने, क्योंकि माता जी खुद अनुभवी है, संतान के बारे में माता जी को पता है। और इधर प्रभु जी श्रृंगार हो रहे, हम जय जगन्नाथ टीवी में देख रहे हैं। तो जाके बोले कि प्रभु जी आप आइए ना, क्यों क्या हुआ ना, वो पता नहीं क्या क्या कह रहा है, आप आ जाओ। अरे आप आओ ना, हाथ पकड़ के ले गए। हाँ क्या यहाँ पे, अच्छा चलो, तो कुछ वस्त्र आया हुआ है। तो अच्छा चलो, तो बोलिए बेटा बताओ, अब आ गए मेरे पति आ गए ना। अरे तुम दोनों का कोई काम धंधा है या नहीं है, क्यों मेरे को तंग कर रहे हो? वैसे तो मैं भूखे प्यास में तड़प रहा हूँ और मुझे आके करो क्या चाहिए, क्या क्या मेरे को दे दोगे नींबू नमक? हाँ कुछ नहीं चाहिए मेरे को, जाओ। अरे बेटा हम आए हैं तुम्हारे मुरादे पूरी कर देंगे, तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बोलो खाना ले आऊं। अच्छा तुम मेरे लिए खाना ले आओगे? तो बाकी चलो, तुम्हारे बातों में से तो थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, मैं तो आज सुबह से बैठा हूँ, दोपहर वही करीब शाम होने जा रही है, लेकिन ये बाबा तो कितने दिन से बैठे हैं मेरे देख रहा हूँ, तो इनको तो आप कुछ भी नहीं दिए, उनके पास तो कभी नहीं आए, अब मेरे पास क्यों आ गए? मेरे को क्यों सर वैसे परेशान कर रहे हो? अरे वाह, ये भी अच्छी बात है। तो नहीं, उनका काम ही अलग है और वो उनका भूख प्यास बर्दाश्त करने की है, उनके सक्षम है वो शक्ति है, और मैं तो तुम्हें देने आया हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं तो उन्हें ही देख के बैठा हूँ ना। माता जी बोले प्रभु जी अब देर मत करो, चलिए उस बाबा के ध्यान तोड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या चाहिए, तो उनको दर्शन दे। उनको तो चाहिए कुछ नहीं, उनको दर्शन, वो मेरे दर्शन के लिए बैठे हैं। मेरे दर्शन इतना सहज नहीं है, लेकिन वो मेरे दर्शन के लिए बैठे हैं, तो फिर क्या करें? ये बच्चा भूखा मर जाएगा, इसका पाप तो तुम्हें ही लगेगा ना। वो तो कह रहा है बाबा जी जिसको बुला रहे हैं मैं उसी को बुला रहा हूँ, अब बाबा जी तो तुम्हें बुला रहे हैं और उसको आप दर्शन नहीं दोगे, बेचारा ये बच्चा भूखा मर जाएगा, तो आप कैसे पालन करते हो? आप तो बोल रहे हो कि मैं पालन करता हूँ, ये वो बहुत सारे, वो तो माता जी लोगों के गुस्सा आ जाएगा तो वो पूरा उथल पुथल कर देंगे, इधर उधर कर देंगे। हाँ माँ, आप लोग परिवार लोग सबको पता है, इसीलिए जैसे एक कहावत नहीं है, वाइफ का फुल फॉर्म में जैसे वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फाइन एवरी टाइम, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। तो बिना इन्फॉर्मेशन में वो पूरे फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। माँ कमल फूल देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इधर भी भगवान, आज शनिवार है ना, आज शनिवार है, कौन सी बार है आज? बार मेरे को बोलना पड़ेगा कौन सी बार है, आज सैटरडे है ना, शनिवार है। प्रभु जी काला वस्त्र पहने हुए, तो उन्होंने क्या किए, बोले चलो ठीक है, तो जब तुम कह रहे हो तो जाना ही पड़ेगा, और क्या करूं। जाके पहुंच गए, बोले बाबा ध्यान तोड़ो बाबा, हम आए, आंख खोलो। बाबा देख लिए लक्ष्मी नारायण, अरे प्रभु जी, उन्होंने तो सीधे शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगिर्विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। आज मेरा सौभाग्य, मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए प्रभु जी, माता जी मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए। अरे वो छोड़ो, पहले तुम्हें दर्शन हो गया, उस बंदे को समझाओ, वो बच्चा तुम्हारे पास है, मैं उसके लिए तुम्हें दर्शन दिया हूं ना, कहाँ है ना, वो रहा, ये देखो तुम्हारे पास में ध्यान कर रहा है ना। अच्छा तब जाके बोले अरे बेटा यही तो भगवान है, यही सब, तो फिर बोलिए क्या चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए? जब तुम मेरे को मिल गए, मेरा तो माता पिता नहीं है, अब मेरा तो कोई नहीं है, मैं काम करता हूँ वहाँ पे, जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे खाना भी नहीं मिल रहा ना, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना जुगाड़ कर, तो खाना लेके क्या होगा, इसको बनाएगा कौन ना, तुम्हारे लिए शादी करवाओगे तो ना, वो झंझट में मुझे नहीं पड़ना है, तो फिर ना मेरे को आप अपने पास ले लो। आप एक चीज देखिए, माता जी के कितना कृपा है, जब साधु जी
उसको समझाए, बाबा उसको समझाए, और बाबा का वही इच्छा था कि हम दर्शन करें और हमें मुक्ति दिला दो। लेकिन बाबा जी तो मुक्ति मिल ही गया बाबा जी को, साधु जी को, साधु बाबा को। लेकिन यहाँ पे इस बंदे को भगवान मजबूरन माता जी ने बोले इसे ले चलो साथ में, ना इसे ले चलेंगे ना, और क्या, कोई मेरा बेटा नहीं है, और आपने तो जो ये मेरा बेटा है, और सब तो मेरा बेटा है, सब मेरा संतान है। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर आप जब आओगे, जगन्नाथ मंदिर में आते हैं तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर बैठने की जगह नहीं है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर आओ, दर्शन करो, बाहर जाओ। मंदिर के अंदर जहाँ पे जगन्नाथ जी बैठे हुए, वो मेन मंदिर, मुख्य मंदिर, उसके अंदर बैठने की जगह नहीं है, इजाजत भी नहीं है। अगर कहीं जगह भी है, इजाजत नहीं है। यहाँ देखिए कितना सा कैसे पूरे ओढ़ लेते हैं भगवान। ठंड लग रही है, नहीं आज थोड़ा सा ठंड कम है, आज थोड़ा ठंड कम लग रही है प्रभु, नहीं फिर भी ये चलेगा। ये जो यहाँ पे जो चादर कहो या जैकेट कहो, ये जो लागी हो रही है, ये माघ महीना शुक्ल पक्ष पंचमी यानी कि चतुर्थी तक लागी। दिया जला रहे माता जी के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। माता जी के पास दिया समर्पण भक्तों का। तो वहाँ पे क्या हुआ, उस बच्चे को माता जी ने ले लिए। एक इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया। बात वहाँ नहीं है, बात ये कि हम भक्ति से कैसे बुला रहे। कोई सालों साल बीत जाता है, सदियों बीत जाती है, ब्रह्मा शंकर उनके दर्शन में नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे आके बलि को दर्शन दे दिया, बलि जी को दर्शन दे दी। साक्षात तो उसके लिए त्रिविक्रम वेश महाप्रभु जी ने धारण कर लिए। माथा में तृतीय नेत्र कहा जाता है। देखिए ऊपर जो है माता जी के बढ़िया से देखिए, माता जी के ओठ भी लाल है, जगन्नाथ के ओठ लाल है। जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु जो भी है, ये लोग त्रिनेत्र, माता भी त्रिनेत्र है। ये तीसरा नेत्र है माता जी के। जब ये तीसरा नेत्र खुल जाती है ना, सारे राक्षसों का संहार हो जाता है, असुरों का संहार हो जाता है, दानवों का संहार हो जाता है। त्रिनयना माता जी, त्रिनयना। गणेश की कथा में भी आपको पता है, शंकर भगवान भी मुसीबत में फंस गए। और ऐसा भी 10 महाविद्या माता जी से शुरू है, माता सती जी से। सती जी बाद में पार्वती, वो जो भी है सती जी से 10 महाविद्या शुरू है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जगन्नाथ मंदिर में जब आओगे तो आपको मेन मंदिर में, मुख्य मंदिर में बैठने की जगह नहीं है, इजाजत नहीं है। अगर जगह भी है तो इजाजत नहीं है। आप वहां से जाओ के मंदिर परिक्रमा करके लक्ष्मी माता को जब दर्शन करोगे, माता जी के पास बैठने की जुगाड़ है, वहां बैठ सकते हो। और वहां बैठते भी है, हाथ जोड़ते हैं, माता जी का मनोकामना माता जी पूरा करे, है ना। नारी ही नारायणी है, इसीलिए नारी को सम्मान दो, सम्मान दो। जत्र नार्या पूज्यन्ते रम्यन्ते सर्वदेवता, माँ प्रणाम कर रहे थे। तो उस हिसाब से देखोगे, आप जगन्नाथ मंदिर में पहुंचोगे तो जगन्नाथ मंदिर में क्या होगा ना, दर्शन करके माता लक्ष्मी माता के मंदिर में आप बैठोगे तो ये लगेगा माता जी के संतान, जैसे कि हम लोग माता जी के गोद में बैठे हुए। और स्वर्ग आसन मिल जाए, सिंहासन मिल जाए, स्वर्ग सुख माँ की गोद में मिलती है बच्चों को, क्योंकि माँ का प्यार से किसी का ज़्यादा नहीं हो सकता है जितना। इसलिए हम लोग बार बार भी ये बताते हैं, वो माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम, रावण हो या राम हो, माँ को हमेशा प्यारी कि वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बेटा है, मेरा संतान है। कितने सुंदर से सारे फूल को सजा रहे हैं, पूरे गर्दन तक। देखिए माता जी के बिल्कुल मुखमंडल आज बहुत खुश है। शनि भगवान के गुरु है माता जी, गुरु माँ। शंकर भगवान गुरु है शनि जी के, इसीलिए आज शनिवार है। आज ओहो, काला चादर कैसे लगा लिए महाप्रभु, पूरे काला काला। अरे बाबा, ये क्या काले काले दिख रहे हैं जगन्नाथ जी, प्रभु जी, ये क्या है। कोई कहते हैं गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, लेकिन मैं तो यहाँ उल्टा देख रहा हूँ, काले काले मुखड़े में गोरा गोरा चश्मा। हाँ,
आज बिल्कुल थोड़ा सही से देखो, देखिए कैसे लग रहे हैं महाप्रभु जी। ये भगवान ऐसे ही है। इनको जितने संप्रदाय आए वो बोले कि वो हमारे देवता है, हमारे देवता है। अब भगवान जी बोले किसी के देवता नहीं है, ये मैं जगत की देवता हूँ, जगत की नाथ हूँ। ये इसका नाथ हूँ, उसका नाथ हूँ, ये ऐसा नहीं है, मैं सारे जगत का नाथ हूँ। तो इसीलिए इनका नाम जगन्नाथ है। तो ये जो जगन्नाथ क्या है, इस क्षेत्र में अगर आप पहुंच रहे हो, जैसे कि किसी पुराण युग की बात आ रही है, अवंती राज्य में महाराजा इंद्रद्युम्न बहुत सुख से राज्य पालन कर रहे थे और आज वो ला रहे थे अवंती नरेश, अवंती अधुना अभी जो जिसको कहते हैं उज्जैन। सीधा प्रसारण में आप देख रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी। जय जगन्नाथ टीवी में माता जी के दर्शन कर रहे हैं। माँ करुणामयी, कृपामयी, और ये माता जी को या देवी मधुकैटभादि दैत्यदलिनी, या महिषूर्मूलिनी, या धूम्राक्षकचण्ड मुण्डमैथिनी, या रक्तविन्ध्यासनी, या शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्यदलिनी, या सिद्धि लक्ष्मी परा, सा देवी नवकोटि मूर्ति संहिता, मांग पातु विश्वेश्वरी, मांग पातु विश्वेश्वरी। माँ विश्वेश्वरी, माँ माता जी से जो शक्ति आता है, जैसे उस बच्चे की बात हमने कहे, वो है प्रेम शक्ति। ये और एक आ गया, हाँ वो देखे थोड़ा सा ज़्यादा उसका मुंह थोड़ा कम खुला होता, सही नहीं लगा, तो दूसरा चादर ले आया। ये दूसरा जैसे जैकेट की तरह वो सीधे लगाते हैं तो प्रभु जी के मुख में। या मानवीय जैसे मानुष लीला, या मानुष्य लीला, या जैसे भगवान की ऐसे लीला चल रही है जैसे घर पे हम लोग बच्चों को पालते हैं, कि इंसान के जैसे विधि विधान है उसी तरीका लीला है, ऐसे ही भगवान यहाँ मानुष लीला करते हैं। पहनाने से वो सर्दी होती है तो भगवान को ठंडी लगेगी, ठंड लग रही है। हाँ, आज यहाँ भी काला वस्त्र पहने हुए, थोड़ा ब्लू मिला हुआ है, और वो अगरबत्ती जला रहे, आप देख रहे हो। तो माता जी की ये शक्ति जैसे उसको प्रेम शक्ति, ज्ञान, माता जी से जो शक्ति प्राप्ति होती है, प्रेम शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, धर्म शक्ति, क्रिया शक्ति, भक्ति शक्ति, सत्य शक्ति, वीर्य शक्ति, कवित्व शक्ति, पराक्रम शक्ति, ब्रह्मचर्य शक्ति, ये सारे शक्ति स्वरूप में इसको प्राधान्य दिया गया है। उसको प्राधान्य देते हैं, मुख्य बोलते हैं, क्योंकि ये सारे शक्तियाँ, इसीलिए आप देखोगे जितने सारे हमारे भारत में शक्ति के अलावा शिव ही सब है। एक ही शब्द में आप देखोगे शिव ही सब। अगर शक्ति नहीं होगा, शिव सब गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। शंकराचार्य जी ने जो आनंद लहरी बाद में लिखा है, आप देखोगे शंकर भगवान गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन जल के लेने के लिए, पीने के लिए शक्ति आ रहा है, मतलब शक्ति नहीं है। शक्ति हो बैठे, शक्ति है ही नहीं, शक्ति नहीं मिल रहा है, तो कैसे जाके जल में पी। तो उस टाइम शंकराचार्य ने फिर माता जी के ऊपर बहुत सारे स्तोत्र वगैरह उन्होंने लिखे। इससे पहले विवेक चूड़ामणि वगैरह बहुत सारे लिखे थे। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहने वाले आदिगुरु शंकराचार्य। ये बाद में फिर शक्ति में ऊपर बहुत सारे उन्होंने बहुत टिप्पणी की है। तो उस हिसाब से हम लोग जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं। तो एक चीज़ है, तो हम लोग से थोड़ा आइए, कल तो बातों में रह गए थे हम लोग, जो पंचांग देखने के लिए जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ जी की भी यहाँ पे पालन होता है। स्व नक्षत्र दिवस, इसमें नक्षत्र बंदापना भी होती है जगन्नाथ जी की। ये है, अब बाकी सारे मंदिर में कहीं है नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग जानते होंगे कहाँ पे। अगर होगा तो कहीं 10% या 20%, लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ जी के एक नीति है नक्षत्र वंदापना। नक्षत्र जो जैसे रोहिणी वृष नक्षत्र आएगा तो जगन्नाथ भगवान की श्री कृष्ण तत्व में उनका नक्षत्र वंदापना होगी। श्रवणा मकर बलभद्र जी के, ज्येष्ठा विच्छा वहाँ माता सुभद्रा जी के नक्षत्र वंदापना होती है। तो उस हिसाब से आज थोड़ा सा हम लोग आइए पंचांग 10 तारीख, आज की पंचांग जरा
देख लेते हैं क्या है। आज शनिवार है, आज माघ महीना, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, 7वीं तिथि, और सूर्योदय शनिवार है, सूर्योदय 6:27 सूर्योदय हुए, और सूर्यास्त यानी कि श्रीक्षेत्रपुरी में संध्या 5:20 लेकिन थोड़ा सा स्थान के हिसाब से है, जैसे कभी कभी दूर जगह में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आपका गुजरात हो गया, उसमें थोड़ा सा आधा 1 घंटा का फर्क भी होता है। तो जो भी है, हम श्रीक्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, यहाँ के सुबह शाम। और दूसरा चीज़ है, आज अष्टमी की एकोदिष्ट और पार्वण श्राद्ध, जैसे कोई श्राद्ध देना चाहे तो अष्टमी के दिन जो गुजर चुके पुण्यतिथि जिनके है, तो उनके आज ही श्राद्ध है अष्टमी के। क्यों? इसमें इसकी वजह भी है। षष्ठी तिथि एक दिन मल तिथि था, अधिक तिथि था। अच्छा, तो आज जैसे कि खाने में आप देखोगे, आज ताल यानी कि पाम, जिसको ताड़ कहते हैं, वो भक्षण आज निषेध है। और सुबह 8:04 के बाद नारियल भक्षण निषेध है। आज नारियल को ना कर दो, बस, कोई बात नहीं। आइए आज देखते हैं शुभ समय क्या है। अमृत समय आज है सूर्योदय से 7:16 के बीच में था, फिर उसके बाद में 8:05 से लेकर 10:29 के बीच शुभ समय मिलता है। फिर 12:53 से 4:05 के बीच शुभ समय मिलता है। फिर दिन में 4:51 से सूर्यास्त 5:21 तक हमें मिल रहा है शुभ समय। फिर हमें जाके रात को 12:36 से 2:12 तक हमें मिल रहा है शुभ समय। और एक चीज़ और भी है, आप ये देखो कि आज महेंद्र समय भी है। महेंद्र समय क्या है ना? महेंद्र समय रात 2:12 से 3 बजे तक। आप कहोगे रात 12 बजे किसका काम होता है, महेंद्र समय दे दिए? नहीं, रात में जो शादियां होता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे, ये छोड़ दीजिए, शादियां ब्याह ये चीज़ अलग है। एक आप बताइए, जैसे कि कोई फ्लाइट पकड़ेगा, उसका 4 बजे 5 बजे 6 बजे फ्लाइट रहेगा, वो रात को 2 बजे से घर से निकलेंगे, क्योंकि 2 घंटे पहले तो 1.5 घंटे पहले वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो उस हिसाब से 2 महेंद्र समय है रात को 2:12 से 3 बजे तक। तो आइए 12 राशियों के क्या क्या राशिफल है, हम थोड़ा सा संक्षिप्त में नज़र कर लेते हैं। आज है राशिफल, पहला राशि 12 राशियों में से मेष राशि। मेष राशियों की आज बंधु सहयोग मिलेगा, बहुत बढ़िया। और जगबंधु को आप देख ही रहे हो, सबसे सारे दुनिया का एक ही बंधु है, इन्हीं से आप सहयोग ले लो। कोशिश करो किसी इंसान के, चलो वो तो भगवान किसी इंसान के रूप में ही भेजते हैं, फिर भी आप ये कहो मेरे को और कोई बंधु नहीं चाहिए, मेरे को जगबंधु चाहिए। आप देखिए आपके बंधुता किसी से कभी नहीं कटेगा। और वृष राशि, वृष राशि आज आश्वासना प्राप्ति होंगे। आज कहीं कोई कुछ ऐसे होगा तो आपको कुछ संदेश ऐसे देंगे और वो आपको कुछ आश्वासना देंगे। और मिथुन राशि, आज थोड़ा पश्चाताप में दिन जाएगा, कोई ऐसा कर्म के लिए वो पश्चाताप के आज दिन भर ऐसा ही पश्चाताप रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर दूसरे दिन टल जाएगी। और कर्कट राशि, कार्य सिद्धि, आज जो कार्य करना है आज सिद्धि प्राप्ति होगी, आप लगे रहिए। सिंह राशि, आज परिश्रम बहुत करेंगे, मेहनत करेंगे, करने दो, कौन सा आदमी बिना मेहनत में खाता है, लेकिन फिर भी रोज के तरफ नहीं, आज थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगा। कन्या राशि, वेट, यानी कि आज अपेक्षा में दिन जाएगी, अपेक्षा करते हुए। तुला राशि, आज आवध जोग में, यानी कि किसी काम में पूरे एकदम लिपटे हुए रहेंगे, आज ऐसे ही लगेगा। और उस काम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लगते रहेगा, लगे रहो, कोई बात नहीं, लगे रहो, फल मीठा रहेगा। और बिछा राशि, उनका कार्य में कुछ कोई ऐसा काम है, उसका विलंब यानी कि देर होने की संकेत मिल रहा है। मकर राशि, ओहो आज घूमने फिरने की मन करेगा, भ्रमण योग है। कुंभ राशि,
लगेगा कि मैं दिल को विश्राम करूं, बिल्कुल आज कुछ नहीं करना, मेरे को आज विश्राम करना है, इच्छा करेंगे विश्राम के लिए। और मीन राशि कुछ सोच में पड़ेंगे और कुछ ऐसे शंका मन में आएगा, तो कोई बात नहीं है, वो शंका आज नहीं तो कल समाधान तो हो ही जाएगी, उसके लिए भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से सारे राशियों का अगर कोई शुभ प्राप्ति होने के लिए आप ज़्यादा कुछ चाहिए तो आप एक काम कीजिए, किसी भी जैसे भी आप जिस भगवान को अपने मन से मान रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा जय जगन्नाथ टीवी में बोल रहा हूँ, सीधा प्रसारण में बोल रहा हूँ, उड़ीसा से बोल रहा हूँ, जगन्नाथ धाम पुरी श्रीक्षेत्र पुरी से बोल रहा हूँ, वो भी मंदिर के पास से ही बोल रहा हूँ, ये इसकी आप छोड़ दीजिए। आप जो ही राम सोई जगदीशा, आप राम जी को प्यार कीजिए, कृष्ण जी को प्यार कीजिए, आप जगन्नाथ जी को प्यार, सबको ही प्यार करना ही है। लेकिन आप जिसका नाम सबसे पहले मुंह में आ जाता है, आपका इष्ट देव जो है, उन्हीं के नाम को सुबह सुबह मन में लेके बस चलते बने, इतना ही काफी है, बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप बोलो जय श्री राम, कोई बात नहीं, जय श्री राम बोलोगे, राम के नाम ले लिए, जय आपकी हो। जय श्री कृष्ण बोल दिए, बस आप उनके नाम बोल दिए, जय आपकी हो। जय जगन्नाथ बोल दिए, जगन्नाथ जी का आप नाम ले लिए और आप जय आपकी हो गया। बोलना आपको है, नाम उनका है, जय हमारा है। हम तो इसीलिए ये जो हाय हेलो ये सारे को आप उसको बाय बाय कीजिए। 2025 चला गया, उससे छोड़ देते हैं, पटाखा फोड़ लेते हैं, हाय हेलो को नहीं छोड़ पाते, अब क्या करेंगे। तो आज जिन लोगों का जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक हो, बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। और जिनका शादी के सालगिरह है, जिसके शादी के सालगिरह है तो उनको बहुत अभिनंदन। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, जो दाम्पत्य जीवन हमेशा सुख समृद्धि पाए। अरे अरे बढ़िया दिख, ओहो महाप्रभु कैसे आप दिख रहे हैं, पूरे आकाश में तारे दिख, छुप गए तारे नजारे, है क्या बात हो गई। हाँ महाप्रभु तुमने तो काजल लगाने की तरह बैठे हो, हाँ ये तो पूरे काजल किसने लगा दिए, तुमने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। दिन में रात जैसे दिख रहा है, आकाश में इतने सारे तारे और चांद बीच में है, जगन्नाथ आप देखिए कैसे बीच में जैसे दो चांद है, एक चांद है एक सूर्य है, वास्तविक वो सही है। जगन्नाथ जी के भास्कर दक्षिण नेत्र, दाहिने नेत्र सूर्य है, बाएं नेत्र चंद्र है। जो बाएं आंख है वो है चंद्र, और पूरे आकाश इनमें समाया हुआ है, अंतरिक्ष मंडल। इस बच्चे को कहां पे गोद में लेके, ए देखो एक बैठा है वहां पे पूरे ढक्कन, अरे वाह वाह। हाँ ऐसे ही देखिए आप किसमें जैसे कंधे में जा रहा है। आप लोग भी इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ये जय जगन्नाथ टीवी में हम लाइव टेलीकास्ट में इसीलिए दिखा रहे हैं कि भाई बच्चे लोग को होते हैं बुढ़ापे में सहारा, और जब बुढ़ापा आ जाएगा इन्हें अनहोनी मत करना इनके साथ, कभी भगवान माफ नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। ध्यान रखना कैसे माँ बाप ने कैसे बच्चों को पाला है, किस तरीके से, इसका उदाहरण हम सामने ही देख रहे हैं, जगन्नाथ जी सामने दिखा रहे हैं। तो जिनका विवाह वार्षिक यानी कि शादी के सालगिरह, बहुत बहुत बधाई अभिनंदन, ईश्वर प्रेमी हो और सारे सुख समृद्धि प्राप्ति हो। और जिनके पुण्यतिथि यानी कि जिनके आज श्राद्ध दिवस या पुण्यतिथि, जो लोग हमारे साथ नहीं है, जो थे और आज के दिन में जो चले गए, उनकी अमर आत्मा को जगन्नाथ महाप्रभु शांति प्रदान करें। यही ही हम लोगों का जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से आप लोग सब के लिए महाप्रभु जी से श्रेष्ठ भक्ति निवेदन। तबे दर्शक बंधु, हम लोग जो है आज ये जगन्नाथ धाम में आप देख रहे हो जगन्नाथ जी के श्रृंगार, पतित पावन भगवान के श्रृंगार, जगन्नाथ जी के श्रृंगार। तो एक सबसे बड़ी बात आती है, जगन्नाथ धाम चारों धाम से एक श्रेष्ठ धाम है, श्रेष्ठ धाम है। और ये श्रेष्ठ धाम में इनका महिमा अपरंपार है, इस क्षेत्र का महिमा अपरंपार है, इससे कोई है नहीं जो ऐसे अपने मुंह में। ब्रह्मा जी तो भगवान के बारे कुछ समझ नहीं पाए, आप अंदर जाओगे देखोगे ब्रह्मा जी
खड़े हैं हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। शंकर भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो यहाँ पे आप देखोगे किसी ये जगन्नाथ जी एक कथा आती है, जैसे कि स्कंद पुराण में सत्ययुग की बात ही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जगन्नाथ जी ये कलियुग के भगवान है, नहीं, रंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं जगन्नाथ कृष्ण की आत्मा जो पिंड दहन किए वो जगन्नाथ के शरीर में। ठीक है, आपका कहना ये एक टाइप के, ये मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले तो शरीर था ना, शरीर कैसे बनाया? वो तो वहाँ पे तो वो सारे जल गए तो वो ब्रह्म हो गया। भगवान कृष्ण भगवान के जो ब्रह्म है वो तो पिघला नहीं है, वहाँ से वो समुद्र में बहा दिए, वो आके लगा। लेकिन वह चीज़ वो नहीं है, ये हकीकत ही है जिसको स्कंद पुराण कहते हैं, वेद वेदांत कहते हैं। जगन्नाथ है स्वयं ब्रह्म, परम ब्रह्म, इसीलिए इनका लीला स्वयं लीला होती है। जितने मंदिर देखोगे कोई आस्थान छोड़ के नहीं जाता है, जगन्नाथ जी के स्वयं लीला खुद आस्थान छोड़ के चले जाते हैं। और दूसरी चीज है, जगन्नाथ जी मूर्ति, पहले जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में इनको पूजा मिला था। और विश्वावसु सबर, सावरीय संस्कृति यहाँ इसीलिए कि यहाँ पे कोई उच्च नीच भेदभाव, छोटे बड़े, उस चीज का यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ सब समान। एक कलेक्टर आएगा वो आनंद बाजार में बैठ के खाएगा, एक पियोन आएगा वो भी उन्हीं के साथ वहीं बैठ के खाएगा। वह नीचे बैठो खाओ, महाप्रसाद की जमीन के ऊपर बैठ के खाना चाहिए। वो आयुर्वेदिक के हिसाब से जमीन के ऊपर बैठ के अगर खाते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। और हम लोग टेबल चेयर, वो तो डाइनिंग हॉल बना लिए, डाइनिंग के अलावा हम लोग बैठ नहीं पाते। लेकिन ये बात है, जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे पुराने, अभी कुएं से अब रस्सी से पानी खींच के रसोई घर में जाता है, नलकूप का इस्तेमाल नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ जगन्नाथ मंदिर में। तो मेन चीज़ आप देखोगे तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर सारे देवी देवता मिल जाएंगे दर्शन के लिए। इतना जहां भी आप बाहर जाओगे, एक मंदिर में एक ताज्जुब बात सुनोगे, जहां भी मंदिर जाओ पूरे घूम लो, पूरे पृथ्वी घूम लो, वर्ल्ड घूम लो, हाँ, मंदिर के अंदर स्मशान मिलेगा? मुझे बताओ जरा, मंदिर के अंदर कहीं स्मशान है? कहाँ है तो बताओ। मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है। तो फिर आप पूछोगे पंडित जी त्रिपुरी आप बताओ कहाँ है? आइए जगन्नाथपुरी में कैवल्य वैकुंठ, कोयल वैकुंठ, कैवल्य वैकुंठ जिसे कहा जाता है, वो समाधि स्थल है। जगन्नाथ जी के शरीर त्याग करते हैं, 2 आषाढ़ का महीना नवकलेवर जब होते हैं, मंदिर के अंदर ही है। तो बताइए क्या अजूबा है, क्या ताजुब चीज है यहाँ पे? ये भगवान क्या है, कैसे, वो उनको तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे कवि लिखने वालों के तो हिसाब ही नहीं मिल रहा है, तो जगन्नाथ जी है। संत कबीर के तो वो क्या है अभी तक उसका भी इंक्वायरी चल ही रहा है, वो चलता रहेगा। क्या है, कब है, वो है क्या। इसीलिए उन्होंने सीधा बड़ी अच्छी बात बोलता है, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जय बिड़ी जैसे खींच ले जाऊं, कबीरा जैसे खींच ले जाऊं। कबीरा कुत्ता, मैं भगवान के कुत्ता हूँ, राम के कुत्ता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मुझे, और मेरे गले में जो पट्टा है वो भगवान की है, मुझे जहां खींच ले जाएंगे बस मुझे वहीं जाना है, और बाकी ही सही है। आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा। इस दुनिया में अभी दुख है तो वो चला जाएगा, सुख जरूर आएगा, लेकिन ध्यान रखना अभी सुख में है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है ऐसा कोई काम ना करो, क्योंकि हम जिसे नहीं चाहते हैं वो बिन बुलाए मेहमान बन जाता है, दुख आ ही जाता है, दरवाजा में आवाज देने लगता है, खट 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 आवाज आ जाएगी कि मैं आ गया हूं। तो इसीलिए काम ऐसा करो, यही बोल दो ना, साईं इतना दीजिए, जाके कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा न जाऊं, साधु भी भूखा न जाए। बस बहुत हो गया। इसने इतने आपको सुख शांति समृद्धि भर देंगे भगवान हमें रखने के लिए। हमें कितना रखेंगे, कितना रखेंगे? उनके तो सैकड़ों हजारों हाथ हैं, 2 हाथ में हम क्या लेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है, रखने के लिए जगह ही नहीं है। चीज क्या मांगेंगे? शंकर भगवान उन्हें मांगे थे? नहीं, बोले भक्ति, बस यही भक्ति। तो जगन्नाथ भगवान जो अवंती नरेश की बात आई, तो हमने वो श्री कृष्ण जी का जो सत्य युग की बात चल रहा था, तो भगवान सत्य युग में नील माधव के रूप में पूजा पाते थे। विश्वावसु सवर, जिसका नाम है विश्वावसु, बहुत सारे नाम ही याद नहीं रहता है। विश्वावसु जैसे श्रृंगवेर राम के वो कथा में, रामायण में, ऐसे सत्य युग में विश्व में वास करने का पहला नागरिक जिसको बोलता है, जिसको बोलते हैं पहला नागरिक, वो है विश्वावसु। और विश्व को, सारे विश्व को जो वासना का संदेश देते हैं, महक दिया है, वो है सबसे पहले एक सवरराज विश्वावसु। उन्होंने कृष्ण अगुर के पेड़ के नीचे नील माधव जी को पूजा करते थे। पूजा क्या करते थे अगर वो चीज देखोगे तो इसमें भी बहुत सारे बातें। क्या बातें? भगवान ऊपर से देवता लोग आके पूजा कर लेते थे और ये जाके वहां पे साफ सफाई करके, किसी को पता नहीं था, किसी को बोल नहीं थे, किसी को साथ में नहीं लेते थे, अकेले अकेले चुपचाप, कोई नहीं देखता था, गुप्त में। तो वहां पे जाके साफ सफाई कर दिए, आके देवता लोग को पूजा कर दिए, प्रसाद चढ़ा दिए, ये प्रसाद लेके आ गए, ये प्रसाद लेके आ गए, महाप्रसाद, अमृत। तो ये चीज जगन्नाथ भगवान जो नील माधव के रूप में, पहला रूप नील माधव की, वो क्या है? न सत्य युग की बात है, वो कली युग की नहीं है। मैं आपको दोबारा भी बताना चाहूंगा, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कृष्ण ही जगन्नाथ है। रॉन्ग, गलत, बिल्कुल नहीं। जगन्नाथ कृष्ण होते हैं। जगन्नाथ की निर्देशनामा कृष्ण जी के पास जाता है। वो क्यों? ना उनके आज्ञामाल निर्देशनामा वो जाता है, तब जाके यात्रा में हो जाते हैं। और एक चीज सीधी सी बात बताइए, हम लोग, कथा तो बहुत है, हम कथा में आएंगे, पुराण कथा में आएंगे। हम लोग जो जानते हैं और हमारे मन में भ्रम है, बहुत सारे लोग कहते हैं कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही जगन्नाथ, कृष्ण तो भगवान स्वयं। वो बात सही है, वहां नहीं लेंगे हम। आप एक चीज देखिए, राम नवमी, राम जी के जन्म नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्म है, राधाष्टमी, दुर्गाष्टमी, वामन द्वादशी, नृसिंह चतुर्दशी, ये सारे भगवान जितने हैं इनका जन्म है। जगन्नाथ जी के जन्म कब है? पंचांग ढूंढते रह जाओगे। बस एक पाला जाता है, माना जाता है, नीलाद्री महोदयाष्टमी आविर्भाव के दिवस है, वो माना जाता है। 12 महीना में 13 यात्रा होती है। जो अंक को आप अशुभ मानते हो, जो अंक को आप अशुभ मानते हो, नोएडा में एक जगह सेक्टर 13 वो खाली पड़ा है, जगह में कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी हुआ नहीं हुआ ये मेरे को पता नहीं, हो भी सकता है, अभी काफी दिन खाली पड़ा था, अभी भी है या नहीं है मेरे को पता नहीं। तो यहां पे एक सबसे बड़ी अजीब चीज ये, यहां 12 महीना में 13 यात्रा, इसीलिए कहते हैं रिश्तेदार के घर जाओगे, कहीं पे जाओगे, 6, 9 और 13, अगर 6 दिन में, 9 दिन में, 13 दिन में वापस आओगे, 6, 9, 13 में जब आओगे घर, तब घर पे पड़ेंगे और अपने ऊपर आएंगे बुखार, बुखार पड़ोगे, ये बात आ जाता है। तो आप ध्यान लगाइए, जगन्नाथ धाम में 12 महीना में 13 यात्रा, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है, यहां पे जो नंबर है पूरी की गाड़ी है OD 13। और एक अच्छी बात है, जगन्नाथ और शंकर भगवान दो एक आत्मा है। ममात्मेव महादेव ब्रह्मा मदगात्र संभव, मेरा आत्मा ही शंकर है। और उज्जैन से आए हुए थे कौन? इंद्रद्युम्न महाराज अवंती नरेश, जो राज्य शासन करे थे बड़े प्यार से, धर्मनिष्ठ राजा है अवंती नरेश, जिसका अभी का नाम है उज्जैन, जहां महाकालेश्वर है। अब वहां जाके देखोगे, वहां पे देखोगे गाड़ी का नंबर UJ 13 उज्जैन में जो है,
जो गाड़ियां घूम रही है वहां पे देखेंगे यूजे तेरा, यानी कि जहां सारे अशुभ होता है वो यहां सारे शुभ है। यानी कि कहीं भी आप लोग देखोगे कोई भी चीज के समाधान नहीं हो पा रहा है, वो सर्वमंगल जगन्नाथ कहा जाता है, सर्वमंगल जगन्नाथ ही किया जाता है। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद एकादशी के दिन पेट भर के भोजन करना चाहिए, क्योंकि साधारण प्रसाद नहीं है, यज्ञान्न है। 11सी के दिन, एकादशी 11सी के दिन पेट भर के, कोई नुकसान नहीं है। और जगन्नाथ जी 6 बार खाते हैं, वैसे तो और ज्यादा भी हो जाता है। वो कहते हैं भूखा क्यों रहोगे, मत रहो। किसने कहा? हाँ, 11सी के दिन आप उपवास करो, मैं उपवास प्रिय हूं। और इसमें साइंटिफिकल रीजन है, हम लोग इधर उधर बहुत सारे खाते हैं, उस शरीर को थोड़ा रेस्ट देना है। जैसे गाड़ी कीचड़ भर गया, उसको सफाई करेंगे, धुलाई करेंगे, सर्विस स्टेशन ले जाएंगे, ऐसे हमारे ये जो गाड़ी चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी, तो इससे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए ना। तो 11सी के दिन उपवास कर लो, बिल्कुल बना रखे हैं भगवान। तो ये जो इंद्रद्युम्न महाराज है, ये बड़े प्यार से राज्य शासन कर रहे थे। और मैंने इसीलिए थोड़े देर पहले कहा था कि किसी का नहीं है, मतलब सबका जन्म है, जगन्नाथ जी के जन्म नहीं है, अजन्मा है, उनका जन्म तिथि पाला जाता है। लेकिन जगन्नाथ जी के जन्म तिथि पंचांग ही इसमें संधान कर रहा है, अनुसंधान में है। तो जो इंद्रद्युम्न कहने का मतलब क्या? इंद्रद्युम्न, द्युमन, इंद्रद्युमन, जो इंद्रद्युम्न, द्युमन भी नहीं है, ये इंद्रद्युम्न, INDRADUMNA, इंद्रद्युम्न। वो राजा इंद्रियों को जो दमन करने वाले, भोग विलास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 चीज को जो दूर रखते हैं, वो है इंद्रद्युम्न, सत्ययुग के राजा, जिनको अवंती नरेश बड़े प्यार से राज्य शासन कर रहे हैं। और उनके जो सभा बैठी है, वो भी सारे भक्त लोग वहां बैठते हैं, विष्णु भक्त, परम वैष्णव। और हमेशा क्या करते थे ना, भगवान की चिंतन में ही समय वो काटते थे। जो भी समय वो हरि नाम का स्मरण। खंड खंड होई जब जाबे अमी प्राण, तबे अमी नछाड़िबु बदने हरि नाम। श्री कृष्ण चरितामृत, चैतन्य चरितामृत के साथ संत चैतन्य ने जो बोले, हमारे प्राण, हमारे शरीर खंड खंड हो जाए, अलग अलग हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, टिक टिक हो जाए, इधर उधर कहीं भी हो जाए, जितने भी टुकड़े हो जाए, अगर प्राण है तो मुझे हरि नाम छोड़ना नहीं चाहिए, हमें हरि नाम छोड़ना नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। आप देखोगे ये भगवान जिस अक्षर से इनका नाम है, इस अक्षर से ही इन्होंने राक्षस को वध किया है, राक्षस को अंत किया है। एग्जाम्पल बहुत है, आप देखिए, हिरण्याक्ष, हिरण्यक, यानी कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई है, ट्विन से, जमज संतान है जिसको कहते हैं। तो उन दोनों का हरि ने उद्धार कर दिया। क्यों? प्रहलाद ने बोला हरि, हरिओम, हरि ने उद्धार कर दिया है। ह से राक्षस शुरू, ह से भगवान आगे, चल बाबा तेरे को उद्धार करना है। फिर आ गया दूसरा, कौन? रावण। वाह, कोई बात नहीं है, रावण, रावण को किसने उद्धार किए? राम, अक्षर वही है, आप मिलाइए, रावण को राम उद्धार कर दिए, बस हो गए। फिर आ गया कौन? दूसरे द्वापर युग, सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर, द्वापर में कंस, कंस के लिए कौन आए? 2 ये अक्षर आप लगाइए, कंस को कृष्ण भगवान, बस उद्धार कर दिया, जा बेटा जा, तेरा पल्ला साफ हो गया, झाड़ दे अभी, यही चल, हो गया। अब कलियुग का सबसे बड़ा राक्षस कौन है? वहां तो भगवान अवतार लेके आए गए, तो कलियुग में कौन अवतार है? क्या है?
कलयुग में तो भगवान ऐसे ही बैठे, हाथ दिख नहीं रहा है, पाँव दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, फिर खा रहे हैं, इतने सारे भोजन करके जम के बैठे हुए, 56 भोग खा रहे, 60 पौटी का हिसाब अलग है, कभी हम बताएंगे। गांव में जैसे हम आप नापते हैं ना, बहुत बड़ा तौला, वो बहुत हिसाब है इनकी, और बताएंगे कभी। तो वो क्या करते हैं, वो खा पी के बैठे। तो फिर कलियुग का सबसे बड़ा राक्षस है मैं। जो कहेगा मेरा वो मरेगा, इसीलिए बकरा हमेशा मैं होता है, हलाल होता है। मैं उसको, जैसे किसी को अप्रैल के बाद क्या है ना, मैं। जून से पहले क्या होता है ना, मैं। अरे ये मैं क्या, और हमेशा जो मेरा मेरा होगा मरेगा। मेरा क्या है, क्या लाएगा, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? हाँ, कुछ नहीं लाया था, कुछ लेके नहीं जाएगा, वो बीच में खाली मैं होता रहेगा। तो जो मैं है, मैं वो हूं। मैं कौन हूं, मुझे जानते हो, मुझे पहचानो, हम कौन है, मैं हूं, मैं वो हूं। ये जो मैं करेगा, एक अक्षर के राक्षस कहा जाएगा। और एक अक्षर को राक्षस को मारने के लिए कौन है, भगवान। फिर वही आना चाहिए, उसी नाम में, उसी अक्षर में, वो भी मैं है। मैं को मैं काटेगा, मैं को मैं मारेगा। आपस में अपना अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा जी। वो कहेगा मेरा, वो कहेगा मेरा, वो आपस में समाधान कर लेंगे दोनों। बस भगवान बैठे हैं गोल गोल आंखें करके, बड़े बड़े आंखें करके। इसीलिए कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। चल भाई, मैं को मैं ही मारता है। जो मेरा मेरा होता है उसका भी मेरा, वो दोनों ही सारे मिल गए। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। भगवान दो चीज में हंसते हैं, आप ध्यान रखो। दो जगह में भगवान हंसते हैं। हंसते क्यों, पूरा एकदम मशगूल हो जाते हैं, खिलते हैं, हंसते हैं। कैसे ना, एक डॉक्टर अगर पेशेंट पड़ा है मेडिकल बेड में, और मैं एक पेशेंट पड़ा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं, चिंता मत करो, जाओ जमा कर दो, मैं बचा दूंगा। भगवान हंसते, बेटा शायद तू ऐसे बचा देगा, जीवन देने वाला मैं हूं, लेने वाला मैं हूं, तू बचा देगा, जैसे तू खुद भी एक दिन नहीं जाएगा। हाँ, ये भगवान हंसते, ऐसे ही बोल रहा है। और एक चीज है, दो भाइयों के बीच में जो बंटवारा होती है जमीन को लेके, वाद विवाद खड़ी हो जाती है, ये मेरा है, वो मेरा है, वो कह रहा है ये हिस्सा मेरा है, वो हिस्सा मेरा है। तो भगवान हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कहते हैं इतना बड़ा जमीन सृष्टि बना दिया, जही सृष्टि बनाई, त्रिविध उपाय, नहीं संग को दूजा। उनके साथ में कोई नहीं था, सारे सृष्टि की जिसने बनाया, वो कभी नहीं कहता ये मेरा है। लेकिन ये दो भाई को मैंने ऐसे पुतला छोड़ दिया, ये दोनों मिलके कह रहे वो मेरा है, ये मेरा है। क्या लेके लाए थे, लेके आए थे, और क्या लेके जाएंगे, ये दोनों लड़ रहे हैं। तो भगवान हंसते हैं उस टाइम। तो इसीलिए जगन्नाथ धाम में सारे जितना अजूबा है वो सारे जगन्नाथ धाम में ही मिलेगा आपको। अरुण स्तंभ देख रहे हो, यानी कि सामने, और श्री मंदिर के दर्शन, ध्वजा दर्शन, जय जगन्नाथ टीवी में आप जुड़े रहिए। हमेशा कुछ ना कुछ नयापन आपको मिलेगा, अलौकिक चीज देखने मिलेगा। और श्रृंगार अभी तक चल ही रहा है, जगन्नाथ भगवान श्रृंगार हो रहे हैं। शनिवार काला वस्त्र पहनिए, ऐसे ही हम देखते रहेंगे। वही इतना ही कहेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव। आइए क्या क्या कार्यक्रम चलता है जय जगन्नाथ टीवी में, उस कार्य सूची के बारे हम लोग जरा नजर डालेंगे। और जुड़े रहिए जय जगन्नाथ टीवी के साथ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने टाइम मैंने आपका लिया, और आपने बड़े प्यार से, तान से कमेंट्स भी दे रहे हो आप, हम देख रहे हैं। आप बस कमेंट्स भी दो और इसको फॉरवर्ड भी करो आप। ये नया चीज, पूरे इतना लाइव किसी का भी नहीं देखोगे आप, किसी भी चैनल में नहीं है जो भारत के में पहला है। हाँ, लाइव ही देखते हैं हम लोग, लाइव देखने मिलता है, हम लाइव देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पूरे मंदिर का क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारे और आगे बहुत बाकी है, और बहुत कुछ होने वाला है। आप खाली जुड़े रहिए, प्रेम से बोलिए जय जय श्री जगन्नाथ। बोलिए ना, क्या मैं अकेला बोलूं क्या? जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
जगन्नाथ धामपुरी के पवित्र श्री मंदिर से